नमस्कार। बहुत दिनों के बाद ये उड़ान का प्रोग्राम हम लेके आए हैं। कुछ साल पहले ताज होटल में बॉम्बे के ये उड़ान का प्रोग्राम मेरा होता था, लेकिन बीइंग अ प्रैक्टिशनर लॉयर इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसके लिए समय निकालना बहुत मुश्किल था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस के साथ साथ एग्जिम के सैटरडे के ऑनलाइन ऑफलाइन वर्कशॉप के साथ साथ अभी थोड़ा बीच में समय निकाल के हम उड़ान का प्रोग्राम ले रहे हैं। दोस्तों, बताने के लिए खुशी होती है कि उड़ान उनके लिए है जिनके सपने हैं कि हमारा बिजनेस जो है, हमारा व्यापार है, ये पूरे देश के कोने कोने तक जाए और विदेश के कोने कोने तक जाए। पूरे एक आउटलेट के 100 आउटलेट ओपन करना, 100 आउटलेट के 1000 आउटलेट ओपन करना, ब्रांचेस ओपन करना और एक जगह पे बैठ के ये पूरे ब्रांचेस मैनेज करना, ये सब का प्रैक्टिकल प्रशिक्षण ये उड़ान प्रोग्राम है। उड़ान प्रोग्राम एस्टैब्लिश बिजनेसमैन के लिए है, जो जिसका बिजनेस ऑलरेडी एस्टैब्लिश है, स्ट्रगलिंग फेज से आगे निकल गए हैं और अभी उसको एक्सपांशन करना है। इस एंगल से उड़ान का प्रोग्राम। इसका मतलब ये नहीं है कि नए लोग उड़ान को नहीं आ सकते। नए लोग भी आ सकते हैं जिनको डायनामिक थॉट्स है, जिसको डायनामिक पर्सनैलिटी है, जिसको एक अलग ढंग के कुछ काम करने की जबरदस्त इच्छा शक्ति है और जैसा बोलता है वैसा करता है, ऐसा स्वभाव है, ऐसे आदमी नए हैं तो भी उड़ान को आ सकते हैं। उड़ान का क्या क्या सिलेबस है ये मैं शॉर्ट में बताता हूं। वैसे तो सर्कुलर हमारा जो importexporteducation.com एग्जिम का वेबसाइट है, उसके ऊपर ही उड़ान का सर्कुलर है, वो जरूर देख लीजिए। याद रखना दोस्तों, उड़ान का मकसद है आपको उड़ान लगाना है, गरुड़ झेप लगाना है, छलांग लगाना है। आहिस्ते आहिस्ते आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी आईपीओ में जाना है। बहुत बड़े पैमाने पे आपको बिजनेस एक्सपांड करना है। ये मेन उड़ान का थीम है, नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपांशन ऑफ योर बिजनेस। दोस्तों, उड़ान का ये प्रोग्राम एक ही दिन का है। किसी सैटरडे को ये सुबह 9 बजे चालू हो जाएगा, शाम को 6 बजे तक चलेगा। कंफर्टेबल ब्रेक रहेंगे। ये प्रोग्राम ऑनलाइन नहीं रहेगा अभी, और ऑफलाइन का इसका कोई प्लानिंग नहीं है, इसलिए आप घर पे बैठ के आराम से कर सकते हैं। खाली वाईफाई कनेक्शन आपके पास अच्छा चाहिए और उस दिन पूरा टाइम निकाल के पूरे अपना जो काम है किसी को डेलीगेट करके बैठ जाना। ये प्रोग्राम का रजिस्ट्रेशन आप आपके साथ आपके राइट हैंड का भी कर लेता है, क्योंकि एक्सपांशन अकेले आदमी का काम नहीं है। आपके ऑर्गेनाइजेशन पे जो भी राइट हैंड है, आपका बेटा हो, आपके पिताजी हो, आपकी वाइफ हो, आपका मैनेजर हो, जो आपका बिजनेस का राइट हैंड है, उसके साथ ये प्रोग्राम आप अटेंड कर सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन यू प्लस योर राइट हैंड ऐसा ही है, आप सर्कुलर में देखेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में, रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में मैं वीडियो में बात नहीं करूंगा, वो आपको वेबसाइट पे सर्कुलर मिल जाएगा और हमारे मैनेजर लोग जो है वो आपको बता देंगे। मैं कंटेंट मैटर के बारे में बात करना चाहता हूं। उड़ान की शुरुआत सुबह 9 बजे होगी और उस समय हम पहले आपको बताएंगे टॉप के 50 इंटरनेशनल और नेशनल बिजनेसमैन जिनका एक्सपांशन कैसा हुआ है, किसकी कितनी शाखा है, किसने शाखा हुआ, क्या हुआ है, और सबसे ज्यादा जिसका एक्सपांशन हुआ है, ऐसे बिजनेस ग्रुप से ज्यादा, सपोज उनके 6000 ब्रांचेस पूरे देश विदेश में है, तो इससे 100 ज्यादा पकड़ने का, और ये आपका टारगेट बनाने का है और वो टारगेट रख के फिर पूरा दिन भर का प्रोग्राम उस लेवल पे डिजाइन होता है। फिर आप स्टेट का मैप, आपका डिस्ट्रिक्ट का मैप, आपका कंट्री का मैप और आपका वर्ल्ड का मैप, ये चारों मैप कैसे लगाना, कितने आउटलेट कवर हुए, कितने करना है, ये पूरा प्लानिंग इसमें दिया जाता है। फिर टारगेट सेटिंग, गोल सेटिंग, लीडरशिप क्वालिटी, ये जो बेसिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल रहते हैं जो एक्सपांशन के लिए लगता है, ये सब एक्सप्लेन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है आर्ट ऑफ डेलीगेशन। जब तक आप किसी को अधिकार नहीं देंगे तब तक आप फ्री नहीं होंगे, जब तक आप फ्री नहीं होंगे तब तक कुछ अगला अच्छा नहीं सोचेंगे। इसलिए डेलीगेशन, किसी को अधिकार देना, ये आपका मेन काम है। तो डेलीगेशन देना कैसा करना, ये करना, डेलीगेट कैसा करना काम, वो हम आपको बताते हैं। हाउ टू एक्सपांड बिजनेस एट नेशनल लेवल, ये एक सेपरेट प्रेजेंटेशन रहता है।
नेशनल लेवल पे सपोज आपकी एक कपड़े की दुकान है, इसको 100 कपड़े की दुकान कैसे करेंगे, इसको 1000 कपड़े की दुकानें कैसे करेंगे आप, अलग अलग शहरों में ब्रांचेस कैसे खोलेंगे। ये ब्रांचेस आप पैसे हैं, पैसे नहीं है तो भी खोल सकता है। पैसे नहीं है तो फ्रेंचाइजी ब्रांचेस कैसे खोली जाती है, पैसे हैं खुद के ब्रांचेस कैसे खोली जाती है, टारगेट कैसा दिया जाता है, स्टॉक का मैनेजमेंट, अकाउंट्स का मैनेजमेंट, मार्केटिंग का मैनेजमेंट, सब ब्रांच का प्लान कैसा करना, मैनेज कैसा करना, इनके ऑडिट कैसे करना है, इनके इंटरनल ऑडिट कैसा करना, ये बहुत शानदार प्रेजेंटेशन इसमें रहता है। बीच में आपको कुछ केस स्टडीज हम बताते हैं। जैसे एक टाटा ग्रुप का केस स्टडी है, वो केस स्टडी रहता है। टाटा ग्रुप जब शुरुआत हुआ वहां से आज तक टाटा ग्रुप का सफर हम बताते हैं। ऐसे ही एक दो प्रेजेंटेशन और होने के बाद फिर रिलायंस ग्रुप है, आपके अमोल है, इनके भी आपको प्रेजेंटेशन बताए जाते हैं, ताकि आपको पता चले कि कोई भी इसमें जो है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी नहीं है। आपके हमारे जैसे ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने के लिए उनके प्लानिंग, उनका विजन, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे बताने के लिए बहुत खुशी होती है। टाटा ग्रुप का एक लाइन मुझे ऑलवेज प्रेरणा देता है, इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्ट इन ह्यूमन रिसोर्स। राइट समय में राइट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स यूज करते हैं प्रॉपरली, तो कैसा एक्सपांशन होता है, कितने पूरे बलाढ्य होते हैं। टाटा ग्रुप से हम देखते हैं, अडानी ग्रुप से देखते हैं, हम रिलायंस ग्रुप से देखते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक आउट ऑफ द वे जाके एक बात बताना चाहता हूं कि छोटा गांव रहता है ना एक आधा, वो गांव में कोई रिटेलर आदमी कभी रिचेस्ट आदमी नहीं बनता है। होलसेलर बन सकता है, लेकिन रिटेलर रहता है ना, वो बहुत बड़ा आदमी नहीं बनता है। लेकिन आज दुनिया का सबसे बड़ा आदमी जो है वो एक रिटेलर है, अमेजॉन। रिटेल में ही काम करता है। आप छोटी छोटी चीजें भी हम अमेजॉन से ले सकते हैं, लेकिन आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी एक रिटेलर बन सकता है। क्यों? बिकॉज ऑफ यूजिंग राइट टाइम राइट टेक्नोलॉजी। दोस्तों, टेक्नोलॉजी की बात चल रही है, इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि मेरे साथ उड़ान प्रोग्राम में निशांत सोमानी है। निशांत सोमानी मेरे बेटे हैं और डिजिटल मार्केटिंग में वो मास्टर है, ट्रैवलिंग प्लानिंग, नेशनल इंटरनेशनल ट्रैवलिंग प्लानिंग में वो मास्टर है, और वो कुछ पार्ट उड़ान में मेरा लेते हैं। उनका तो सेपरेट डिजिटल मार्केटिंग के प्रेजेंटेशन रहते ही है, जैसे मेरे सेपरेट एग्जिम के रहते हैं, लेकिन उड़ान में वो साथ में है, कुछ पार्ट वो भी लेता है। तो दोस्तों, नेशनल एक्सपांशन का पूरा प्रेजेंटेशन होने के बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक पूरा प्रेजेंटेशन रहता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अब ब्रांच का और हेडक्वार्टर का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इसका रहता है। बाद में आपका रहता है फाइनेंस मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज फाइनेंस ऑफ ईच ब्रांचेस एंड हाउ टू मैनेज द फाइनेंस ऑफ एंटायर ग्रुप। फाइनेंस मैनेजमेंट के टेक्निक्स होते हैं दोस्तों। सेल्स एंड मार्केटिंग प्लानिंग मैनेजमेंट एक रहता है। सबसे बड़ा बिजनेस में रहता है मार्केटिंग। जब तक मार्केटिंग हम अच्छा नहीं करेंगे, तब तक हमारा बिजनेस का ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। और ग्रोथ अच्छा करने के लिए हमको मार्केटिंग पे फोकस करना है, और मार्केटिंग खाली थ्योरी से नहीं आता है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड से आता है। तो मार्केटिंग के परफेक्ट प्लानिंग कैसे करने, मोटिवेशनल टारगेट मार्केटिंग कैसा करना, इंसेंटिव अच्छे लोगों को कैसे देना, आपके जो मार्केटिंग के लोग हैं घर के मालिक जैसे काम कैसे करेंगे, मालिक कैसा तैयार करना, ये सब चीजें मार्केटिंग मैनेजमेंट के प्रेजेंटेशन में। दोस्तों, इंपॉर्टेंट ई बुक्स हैं, लॉ बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स जो हैं, ये बताते हैं। पूरे दुनिया का स्टडी एनालिसिस करने के लिए आपको टॉप के 100 देश कौन से हैं, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट के लिए अच्छे हैं, टॉप के 100 देश आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए ऐसे ढूंढना कैसे, सब बताते हैं। और लास्ट में एक प्रेजेंटेशन रहता है इंटरनेशनल एक्सपांशन। आपका फर्म इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग देशों में इसका कैसा आप फोकस करेंगे, कैसा इंटरनेशनल लेवल पे इसके ब्रांचेस कैसे खोलेंगे, ये मैनेज कैसे करेंगे, और इसके साथ साथ इंटरनेशनल बिजनेस भी करना कैसे, ये सब चीजें इसमें कवर होते हैं। दोस्तों, आप सोच नहीं सकते इतना प्रैक्टिकल करते हैं। जब मैं ताज होटल में प्रोग्राम लेता था पहले, तब वो प्रोग्राम में पहला इंटरवल जब देता था, 1-1.5 घंटे के बाद पहला ब्रेक देता था, तब मुझे कुछ लोग अपने गुजरात के दोस्तों के साथ फोन पे बोलते दिखाई दिए, अरे ये प्रोग्राम हमने 4 साल पहले क्यों नहीं किया। आज मेरा 100 करोड़ का टर्नओवर है, ये प्रोग्राम अगर मैं 4 साल पहले करता ना, तो आज मेरा 500 करोड़ का प्रोग्राम टर्नओवर रहता।
इतना विजन और इतना अच्छा प्लानिंग है प्रोग्राम में है, हमने देर नहीं करना चाहिए, ऐसे रिमार्क मुझे सुनने आया दोस्तों। बहुत दिन से मन में था, बीच में 4-5 साल में उड़ान ले नहीं पाया, लेकिन बहुत दिन के मन में था कि नहीं उड़ान लेना है वापस, लेकिन समय नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी ऑनलाइन ये है और ऑनलाइन के कारण इसका फीस भी कम है, और फीस भी जो है वो आपके पार्टनर के साथ है। आप अकेले आएंगे तो भी उतनी ही फी है, और आपका राइट हैंड के साथ आते हैं तो भी उतनी ही फी है। फी कितनी है क्या है देख लीजिए, बहुत कम जगह उड़ान के लिए है। फटाक से उड़ान का सर्कुलर देख के, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देख के, नीचे उसका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है, नॉमिनल अमाउंट भर के आप बुकिंग करके रख सकते हैं। बाकी अमाउंट जिस दिन प्रोग्राम है उसके पहले दिन आप ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं यही चाहता हूं, आपके दिल में अगर कुछ तमन्ना है, पूरा देश विदेश में पूरे ब्रांचेस छाने की आपकी कल्पना है, आपके टेक्सटाइल के ब्रांचेस हो, आपके फूड के ब्रांचेस हो, आपके लेदर के ब्रांचेस हो, आपका जो उद्योग है उसके ब्रांचेस हो, आहिस्ता आहिस्ता नेशनल लेवल पे हो और आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल लेवल पे हो, ये अगर सपने हैं तो आपके लिए उड़ान राइट है। एक ही दिन आपको जीवन में मैनेज करना है, उतना एक दिन समय निकाल के आप हमारे सामने आते हैं और स्टेप बाय स्टेप सब सीखते हैं, उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो स्काई इज द लिमिट। आप जरूर भारत के कामयाब होंगे। आगे चल के आप लिमिटेड कंपनी, फिर पब्लिक इशू, इसका भी ट्रेनिंग उड़ान में दिया जाता है। पब्लिक इशू कैसे निकालते हैं, उसके राजमार्ग कौन से, पब्लिक इशू निकालने के शॉर्टकट मार्ग कौन से है, शॉर्टकट मार्ग घातक कैसे है, ये सब चीजें दी जाती है। बोलूं उतना कम है दोस्तों ये विषय के ऊपर, लेकिन अपनी समय की अपनी मर्यादा होती है। इस समय की मर्यादा संभाल के यहाँ पे मुझे पूर्ण विराम देना पड़ रहा है, लेकिन मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। भारत के लिए एक अच्छे लेवल के बिजनेसमैन आप फ्यूचर में बने, ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ पे रुकता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।